तो चलिए तैयार हैं मैच नंबर 93 के लिए। आज ये संडे इवनिंग स्पेक्टेकुलर इवनिंग बनने जा रही है। मैच नंबर 93 युवा कबड्डी सीरीज। स्वागत एक बार फिर से आप सभी करना चाहेंगे। ये मुकाबला खेला जाएगा काजीरंगा राइनोस वर्सेस मुर्थल मैग्नेट्स के मध्य। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं काजीरंगा राइनोस की। पिछली कुछ जीत के साथ यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अब यहाँ पर चैलेंजर राउंड के लिए क्या तैयार होगी ये देखना चाहेंगे। चलिए छठे पायदान पर काजीरंगा राइनोस है और मुर्थल मैग्नेट्स टॉप ऑफ द टेबल। तो एक कड़ी भिड़ंत होने वाली है दोनों ही टीमों के मध्य और बहुत ही जल्द इस बड़े मुकाबले को शुरू करते हुए नजर आएंगे गुलाबी नगरी युवा कबड्डी सीरीज में। बूस्टर राउंड डे नंबर 12 किस तरह से रहा है आइए चलिए थोड़ा सफर बताते हैं। टडोबा टाइगर्स ने आज के दिन का पहला मुकाबला जीता 17 पॉइंट से। दूसरा मुकाबला जीता है पेरियार पैंथर्स ने 21 पॉइंट से। तीसरा मुकाबला बहुत ही अद्भुत रहा था, नेल बाइटिंग फिनिश में पंचाला प्राइड ने 4 पॉइंट से महज जीत वहां पर प्राप्त की। और अब समय है आज के दिन के अंतिम मुकाबले की तरफ, काजीरंगा राइनोस वर्सेस मुर्थल मैग्नेट्स। तो चलिए हमारे सबसे पहले राइनोस को हम इनवाइट करने जा रहे हैं। लेट्स इनवाइट काजीरंगा राइनोस। और राइनोस को अब टक्कर देने के लिए तैयार है हमारे आकर्षक मैग्नेट से। बुला लेते हैं मुर्थल मैग्नेट। On Fanco to introduce the pack of rhinos charging into this match. In the corners guarding the rhinos we have Hitesh and Mohit. In the insides we have Manu and Sahil. In the covers we have Rajesh and Rohit, and Partik Daya. From the center we have the captain and their substitutes is Partik, Sachin, Naveen and Naveen Satan. And to introduce the Murthal Magnets I have my friend Ayush here. धन्यवाद रेयान। बात करते हैं इस टीम की जो छाई हुई है। आशु मलिक ये एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, संजय, राहुल, कुलदीप ये भी इनका साथ अच्छे से निभाते हैं। विनय, वीरेंद्र, उमेश पवार, कृष्ण और विजय कुमार ये वो स्टार्टिंग के 7 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम सभी को निगाहें रखनी पड़ेंगी। देखते हैं कि ये चैंपियंस टीम क्या चैंपियन की तरह आज के मुकाबले में भी एक बार परफॉर्म करके दिखाती है। खेले गए अपने 11 मुकाबलों में से इस टीम ने महज एक मुकाबला हारा है और पिछले 5 के 5 लगातार मुकाबलों में जीत दर्ज करी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये मुकाबला रेयान। Yep, rightly pointed out, my friend, as I introduce the star player for the Rhinos, the key player, Partik Daya. He will have to step up today as they are in the 6th position. You can take a look at his stats: 378 rage, 276 points. What a player he has been. बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर सिर्फ एक ही टीम में से नहीं होता। यहाँ एक और टीम ऐसी जिसके पास एक और महत्वपूर्ण खिलाड़ी, उनकी भी बात करेंगे, उनके भी स्टैट्स पे निगाहें दौड़ाएंगे क्योंकि मैग्नेट्स के जो प्लेयर्स होते हैं, जो टीम होती है, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उनके पास ऑलराउंडर्स की कमी नहीं होती है। आशु मलिक इन खिलाड़ी की मैं बात कर रहा था। टोटल नंबर ऑफ रेड्स की बात कर लें तो 332 इन्होंने रेड्स लगाई है। रेड्स पॉइंट्स इन्होंने 184 निकाले हैं। सुपर टेंस 11 दफे। रेयान इस पे निगाहें आपकी रखनी होगी और रेड के स्ट्राइक रेट भी बहुत लाजवाब उमदा ये खिलाड़ी है। चाहे आप वेट करने की बात कर लीजिए, चाहे डिफेंस में आ जाइए, ये खिलाड़ी चूक नहीं होती है। टॉस की करते हैं बात। कुछ समय पहले टॉस हुआ, मुर्थल मैग्नेट्स ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले कोच चुना, वो भी राइट साइड वाला रेयान। Yep, and as you mentioned about Anshu Malik, he's got a 79% strike rate when it comes to raiding. Spectacular, but Partik Daya on the other hand is the number 1 raider of this match at the moment. And we can look at the Murthal Magnets, 19 matches, 16 wins and 2 losses. Wow, just take a look at that, Ayush. बिल्कुल, लेकिन वो जो कहानी है ना वो राइनोस की इस तरह से नहीं रही है, क्योंकि यहाँ तो आपको मैचेस के अंदर लगातार जीत दर्ज करती हुई नजर आती है टीम, एक ऐसी टीम जिसका विनिंग और लॉस का रेशियो बहुत अच्छा। वहीं ओपोनेंट में
थोड़ी सी कमियां नजर आई है। जब जब मुकाबले खेलते हैं चूक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज के इस मुकाबले में यदि अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करना है तो परफॉर्मेंस अच्छी करनी होगी। काजीरंगा राइनोज ये अगर टोटल मैचेस की बात करें 19 मुकाबले खेले हैं, 10 मुकाबलों में जीत मिली है, 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात का सबब बन जाता है। और टीम के जो स्टैट्स है वो लाजवाब दिख रहे हैं। और यहाँ पे आज का मुकाबला थोड़ा स्पेशल और है रियान, इसलिए उसका कारण ये है क्योंकि प्रदीप नरवाल कबड्डी का ये जाना माना नाम है, वो भी आज मौजूद होंगे और लुत्फ उठाएंगे इस लाजवाब से मुकाबले का। Yep, definitely. We're in for a cracker of a match as we head to the countdown. A warm welcome once again to all the viewers tuning in on Fan Court. My name is Ryan and I'm joined by my friend Ayush. And this is match number 93 between the KAZIRANGA RHINOS and the MURTHAL Magnets. What a match is it going to be today, Ayush? बिल्कुल रैन, पहली रेड जर्सी नंबर 11 प्रतीक दैया 7 का डिफेंस, सारे के सारे खिलाड़ी मौजूद है। क्या बोनस चुराने का प्रयास करेंगे? प्रयास कर तो रहे, बॉक्स को पार कर लिया, यानी कि जो रेड है वो तो वैलिड हो चुकी है। लेफ्ट टू राइट हल्का सा शफल करने की कोशिश होती है, कॉर्नर के खिलाड़ी पे निगाह रखिएगा, चेन तोड़ के आ गया है, ब्लॉक करने का प्रयास था लेकिन इससे सफलता मिली नहीं है डिफेंडर को। पहली रेड में पहला पॉइंट, इससे अच्छी शुरुआत राइनोस के लिए क्या होगी? देखिए वहां पे राइट कॉर्नर पे खड़े थे, वहां से अपनी पोजीशन चेंज करी, आगे से ब्लॉक करने का प्रयास पूरी तरह से असफल रहा रियान। Right, as Umesh Panwar is the raider for the MURTHAL Magnets, and as my friend Ayush stated, we just saw Pratik Daya's initial dominance coming into the first raid of the match. As Umesh Panwar right now will look to do the same. Can he get through? Yes, he can. Spinning. That's called a turntable move of Hitesh, the defender who made that error. Just take a look at that. Yep, he turntabled his way back to the center line. And the scores are even initially early on in this match, Ayush. जिस तरह की चूक वहां पे मैग्नेट्स की टीम ने की थी, वही की वही चूक राइनोस की टीम भी करते हुए। कॉर्नर के खिलाड़ी यहाँ पे बैक किक करने का प्रयास था मनु का, यदि सफलता मिलती है तो 1 पॉइंट और अर्जित कर लेते। डिफेंस पूरा फुल हाउस है, पैक हाउस ऑफ कवर के खिलाड़ी को भी छूने का प्रयास था, लेकिन थोड़ा डीप नहीं जा रहे हैं। डीप जाना होगा, जब 7 खिलाड़ियों का डिफेंस होता है, बोनस के लिए भी आपको क्लेम करना होता है। अंतिम के 10 सेकंड बचे हैं आपकी रेड में, एम्प्टी रेड से आप संतुष्ट हैं तो वापस जा सकते हैं। तो जो है दोनों साइड से वो आपको बताएंगे, लेकिन 1 अंक लेके गए। देखते हैं कि किस तरह से ये अंक मिला। टो टच कॉर्नर के खिलाड़ी को करा और क्लेम कर दिया कि हाँ मैंने ये टच आराम से किया और उसके लिए मुझे अंक भी मिलना चाहिए। रेयान The raider now for MURTHAL Magnets is the great Ashu Malik. He's so far gotten 184 raid points, 11 super 10s and a 79% strike rate when it comes to raiding. What a player he's been. He's another delightful player to watch. Just take a look at his movement, how quick he is, how he uses his legs, how he uses his height, and we will wait for the clarification of the referees as Pratik Daya steps back in for his second raid. Back to you, Ayush. अगली रेड पे जरूर आए प्रतीक दैया। डिफेंस यहाँ पे 6 का है, एक खिलाड़ी पिछली रेड में गंवा दिया था। MURTHAL मैग्नेट्स ने पूरा का पूरा डिफेंस एकजुट हुआ, एंकल होल्ड करने का प्रयास, फ्रंट ब्लॉक, और इसी के चलते प्रतीक दैया साहब आपका दिवालिया निकल गया। डिफेंडर्स की दिवाली है ये, क्या शानदार। देखिए कवर के खिलाड़ी ने चेन तोड़ी, अपनी दिशा बदलने की कोशिश की प्रतीक ने। लेफ्ट हैंड साइड से कॉर्नर के जो खिलाड़ी थे उन्होंने अपनी चेन को होल्ड किया, आगे से आके ब्लॉक किया और इसी के चलते एक और पॉइंट MURTHAL मैग्नेट्स को। रियान Yep, I like that catchphrase, my friend. Defenders ki Diwali. Indeed, a festival, and looks like a festival for Vinay the Raider. He looks like he's gotten the running hand touch successfully. Yes, it's been given. And beautiful raid, quickly going for the running hand touch. The defender not anticipating that at all, losing his balance. Back to you, Ayush. अगली रेड काजीरंगा राइनोस रेड करने के लिए सोहेल कुमार आए, साहिल कुमार पकड़े गए। इससे आसान रेड पॉइंट आपको
कोई मिल नहीं सकता। डिफेंडर्स को यहाँ पॉइंट मिलेगा। रेडर आए, देखिए बीच में एकदम से घेरा बना लिया और जिस तरह से शेर अपने शिकार के ऊपर झपट्टा मारता है। मैग्नेट, मुझे लगता है शायद इसीलिए इनकी टीम का नाम मैग्नेट है। बीच में लोहा मिला और सबके सब एकदम से चिपक से गए। 4 का यहाँ डिफेंस है। चलिए यहाँ पे आपको बोनस ऑन नहीं मिलेगा, 2-2 की चेन लगी हुई है। यदि आपको पॉइंट चाहिए तो आपको किसी न किसी खिलाड़ी से संपर्क साधना होगा। रेड करने के लिए आशु मलिक पिछली रेड पे 1 पॉइंट लेके गए थे, क्या इस रेड पे पॉइंट कन्वर्ट कर पाते? कॉर्नर को टच किया, जंप लगाने की कोशिश और यहाँ तो रेडर सेफ रहेंगे। मुझे लगता है रियान रेफरी की कंफर्मेशन से पता चलेगा कि एक और पॉइंट मिल गया मैग्नेट्स को। Yep, Ashu Malik just ensuring that his team got that point as they are doing pretty good so far. We can see that the Rhinos will have to bounce back into this match as Rohit Kumar steps in for the next raid. The scoreline, once we've crossed 4.5 minutes, the scoreline is 2-6 in the favor of the Murthal Magnets as Rohit Kumar returns with an empty raid. And now the super tackle is on, but the raider is Ashu Malik, and he for sure will not be a person who would want a lot of... Oh man, just take a look at that. The ankle hold coming in along with the support from the defenders, and Ashu Malik falls prey, and that is a super tackle and a much needed super tackle for the Rhinos. Credits to the raider in the previous raid, number 22, Rohit Kumar. He went in for the empty raid, came back and challenged Ashu Malik for the super tackle, and they got it. What a sequence of play there, Ayush. पहली यहाँ पर सुपर टैकल देखने को मिली इस मुकाबले की अभी तक, और वो सुपर रेड में भी कन्वर्ट हो जाती। बहुत फास्ट है सेंटर लाइन के डिफेंस का अच्छा प्रयास था। प्रतीक दहिया रेड पे आए, 6 खिलाड़ी टो टच करने का प्रयास जरूर किया, बैक किक लगाने की कोशिश की और इसी के साथ जाते जाते 1 पॉइंट लेते जाएंगे। समझदारी वाला डिसीजन है डिफेंस का। डिफेंस जानता है कि जब विजय को टच कर दिया गया है तो विजय अपने आप अपने कॉर्नर की पोजीशन को छोड़ के बाहर आ गए। इस तरह के मूव्स आपको देखने को मिलते हैं। खेल ये कबड्डी का है। स्कोर लाइन की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच में ज्यादा अंतर अभी तक इस मुकाबले में देखने को मिला नहीं। 5-5 खिलाड़ी मैच पे दोनों टीम्स के लिए। अगली रेड मुर्थल मैग्नेट्स की, और रेड के दौरान आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी कि वहां स्पेक्टेटर्स के तौर पे मौजूद कौन है? प्रदीप नरवाल, एक अहम चेहरा कबड्डी को जिस ऊंचाइयों पे जाते हुए, जिस करीबी से देखा है ऊंचाइयों पे। यहाँ उमेश पवार भी गए थे, ऊंची छलांग मारी थी, और ये प्रदीप नरवाल आपके स्क्रीन की तरफ आपको नजर आ रहे थे। 1 पॉइंट। डिफेंडर्स एक बार फिर एकजुट हुए। कॉर्नर के खिलाड़ी और इनके खिलाड़ी ने चेन तोड़ी, डाइव लगाने का प्रयास किया। रेडर ने एंकल होल्ड और उसके ऊपर फ्रंट ड्रॉप, इसी के चलते 1 और पॉइंट वहां काजीरंगा राइनोस को। और अब समय हो चुका है रियान, इनके खिलाड़ी जाके रेड डाले, बोनस ऑन नहीं है। Yep, the new raider Manu. Once again, welcome to all our viewers here on Fan Code 2, the Yuva Kabaddi series. As you can see, the Josh Jasba or Junoon being depicted by our players here today. This is a tournament where talent meets opportunity, and these young lads have stepped up to the occasion. You can see right now the new raider is Vinay for the Murthal Magnets. The Murthal Magnets currently placed on the top of the table, very comfortable. Will be looking to finish on a high as the booster round will conclude, and we will head to the challenger round in the next few days as Vinay gets 1 point for the Murthal Magnets. Credits to that touch. Back to you, Ayush. रोहित कुमार को टच किया था, कवर के खिलाड़ी हैं, अपनी थोड़ी सी निगाहों की चूक हुई और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा 1 पॉइंट के रॉक पे। यही होता है कि जब ये ऐसे राउंड्स चल रहे हैं, टफ सिचुएशन है। प्रतीक दहिया रेड करने के लिए आए, 5 का डिफेंस है, बोनस आपको मिलेगा नहीं। लेफ्ट और राइट की तरफ में आपको मूवमेंट करनी होगी। कॉर्नर की यदि बात की जाए तो एक कॉर्नर पे संजय खड़े हैं, दूसरे कॉर्नर की आवश्यकता अभी यहाँ पड़ेगी नहीं क्योंकि सेंटर लाइन के बहुत करीब आके एक एम्प्टी रेड से संतुष्ट रहते हुए यहाँ पे रेडर। अगली रेड मुर्थल मैग्नेट्स रेड करने के लिए एक बार फिर वही खिलाड़ी आया है, आशु मलिक इनका नाम है। लगातार रेड्स लगाते हैं और यही इनकी क्षमता है। रियाना, आप पिछले कई मुकाबलों से देखेंगे, जब भी आपकी टीम को रिक्वायरमेंट होती है खिलाड़ी आके रेड लगाता है। और कॉर्नर के इस खिलाड़ी पे नाम आपको नजर रखनी होगी, हितेश कदियान। ये खिलाड़ी वो है जिनको हमेशा टैकल करने की कोशिश करते हैं अपने रेडर्स को। फिलहाल एम्प्टी रेड से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। रियान, किस तरह से आप देखते हैं 2 लगातार एम्प्टी रेड गई है। Yup, and now we have a do or die raid, and the raider is Manu for the Rhinos. He will have to go in for the touch whatsoever, and
The Magnets, known for their defensive strategies, it will not work this time. Oh, all right. For a moment, it looked like it was not going to work, but Manu gets the better of him and gets through cheekily. Just take a look at that. Yep, the dash was not successful. Manu was already at the center, and that's 1 point to the Rhinos. The score tied at 7 each as Vinay steps up for the next raid. विनय अगली रेड पे आए हैं, आपको कोई संपर्क तो यहाँ साधना होगा और कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर। अच्छी चीज ये है कि जब आप लेफ्ट कॉर्नर की तरफ खड़े तो भी आपकी जो निगाहें वो राइट कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस डबल थाई होल्ड का आपके पास क्या जवाब है? यदि नहीं है तो आपको मैच से बाहर जाना होगा। विनय वीरेंद्र, एक और पॉइंट राइनोस को। देखे किस तरह से लेफ्ट कवर के खिलाड़ी ने चेन को तोड़ा, आगे से आके ब्लॉक किया, डबल थाई होल्ड और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी टीम के लिए अर्जित किया। सुपर टैकल यहाँ पे ऑन है। जर्सी नंबर 11 रेड करने के लिए गए प्रतीक दैया। दो खिलाड़ी डिफेंस में, राहुल कुलदीप अकेले खड़े हैं और ओपोनेंट की तरफ में दो चेंज में जर्सी नंबर 4 में कृष्ण खड़े। क्या या कृष्ण को टच करेंगे या कुलदीप को बनाने का करेंगे निशाना? कोशिश देखते ये है कि कौन बनता है निशाने में। ओ डुबकी लगाई, पार पाई। क्या ये सुपर टैकल है? क्या तो जरूर रहे कि मुझे 3 पॉइंट मिले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2 पॉइंट। बिल्कुल, ये रही ऑफिशियल कंफर्मेशन। पहले जर्सी नंबर 4 के आगे से डुबकी लगाई और उनको रोकने के लिए राहुल कुलदीप थोड़े से जज्बाती हो गए। जज्बात आपको सिर्फ पॉइंट गंवाने में मदद करते हैं। अंतिम ये रेडर है और यदि ये पकड़े जाते हैं तो पहला ऑल आउट भी देखने को मिलेगा। रियान, Yep, a spectacular raid indeed, and Ashu Malik, he might have saved himself on the defensive end there, but he could not revive any teammate as he falls prey to the Rhinos defense. This is the first all out of the match, and it's coming in favor of the Rhinos. The dash coming in, and Ashu Malik has an opportunity to bring back his team as the Rhinos get the first all out of this match. The scoreline 13-8 in favor of the KAZIRANGA RHINOS. फासला 5 पॉइंट्स का हो चुका है। मनु रेड करने के लिए आया, डिफेंस हाउसफुल है, इसका मतलब कि बोनस आपके लिए ऑन है। ये थोड़ा सा करीबी हो सकता था। जज्बातों को काबू में रखना होगा। आप इनके खिलाड़ी हैं, यानी कि आप रेड डालने के लिए जाते हैं। रेड डालने के लिए मनु आए हैं और आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे जनाब। एक और पॉइंट गवा दिया है वहां पे मैग्नेट्स ने और फायदा मिला है वहां राइनोस को। किस तरह से वहां टो टच करने का प्रयास कर रहे थे। एक बार फिर जर्सी नंबर 2 थोड़े से जज्बाती हुए और जज्बात का परिणाम आपको कबड्डी में अच्छा देखने को नहीं मिलता। डिफरेंस जो है वो अब बढ़ रहा है। 6 अंकों का फासला हो चुका है। रियान, Yep, a rather unnecessary move by the defender, if I may, because when you go for a dash, especially on a defensive end, you need to ensure that you are sure of it, and the timing is very important, because if the raider's in a comfortable position to get back to the midline, he just has to fall down towards the line and he's reached there. And we just saw that happen in the previous raid. And raiders like Partheek Daya, Ashu Malik, for them it's very easy to get to the center line. So whenever you go for a dash, you have to be sure of it. प्रतीक रेड करने के लिए आए। अभी तक 4 रेड पॉइंट इन्होंने अपनी टीम के लिए अर्जित करे और हनुमान डाइव लगाने की कोशिश। डबल एंकल होल्ड। जर्सी नंबर 11 ने पूरी ताकत झोंक दी और विनय वीरेंद्र का ये प्रयास एक बार फिर सफल रहा। पॉइंट मिलेंगे मैग्नेट की टीम को। हनुमान डाइव लगाई जरूर थी, लेकिन डबल एंकल होल्ड और उसके सामने फिर जो फ्लंक ब्लॉक था उससे बचना इतना आसान होता नहीं है। इसी के चलते एक और पॉइंट अर्जित करा वहां पे मुर्थल मैग्नेट्स ने। चलिए, डिफेंस के बाद समय होता है रेड डालने का। रेड डालने के लिए आशु मलिक अगली रेड अपनी टीम के लिए। 6 का हाउस है, बोनस अभी भी ऑन है। बॉक को पास कर लिया, इसका मतलब कि जो रेड है वो वैलिड कर लिए। बोनस क्लेम करने का प्रयास भी है। देखते हैं कि क्या उन्होंने जब लाइन को पार किया तो उनका दूसरा पांव हवा में था। अभी तक तो कोई पॉइंट दिया नहीं गया है और ऑफिशियल्स ने टाइम आउट की डिक्लेरेशन की है। Yep, an official timeout coming in, and it's very good to see the officials having control of the match as the card has been handed over. This is always a good thing to see when you notice that the officials, they have complete control of what's happening. They don't allow the players to be too expressive or go against the ethics of the game. And speaking of ethics, my friend Ayush, according to you, how important it is for teams, especially in a series like this, to maintain their composure and ensure that they're not being too expressive or too aggressive on court?
यार जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है किसी भी गेम में, जब आप बॉडी टच गेम पे आते हैं ना, तो आपका एग्रेशन कहीं ना कहीं बाहर निकल जाता है और उसको कंट्रोल करने के लिए रेफरी हमेशा वहां मौजूद है। यहाँ पे बॉडी टच गेम, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कवर करनी गई है डिफेंडर्स के द्वारा। एक बार फिर मुर्थल मैग्नेट्स का डिफेंस एकजुट होकर कॉम्बिनेशन टैकल्स को पार कराता हुआ कॉर्नर और इनने चेन तोड़ी। नीचे से डुबकी लगाने का प्रयास था लेकिन जाते जाते एंकल पकड़ी गई और पूरा फिर फ्रंट लॉक। इसी के चलते एक और रंग। वापस आते हैं उस सवाल पे जो रेहान आपने किया था कि कितना महत्वपूर्ण होता है अपने एग्रेशन को काबू रखना, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे खेल हो धरती का यानी कबड्डी का। जब भी आप बॉडी टच में जाते हैं तो आपके एग्रेशन जो है उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसी के चलते कई नियम भी बनाए हैं। देखिए जो आप जर्सी वियर करते हैं उसमें आपको हमेशा आपका टी शर्ट इन रखना है ताकि विपक्षी उसको पकड़ ना ले। और कभी कभी ऐसे में जज्बात जब आपके उमड़ जाते हैं ना तो टैकल्स इंजरीज में बदल जाती है और वो आपको करना नहीं है। वेल द बेस्ट पार्ट इज वी हैव गॉट द आउटस्टैंडिंग फिजियो टीम ऑफ यूईएम। यदि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस आती है खेल में, इंजरीज आती है तो वहां से आपको मदद मिल जाती है। यहाँ पे अपने टीम को रेड करके एक पॉइंट दिला के मदद करनी होगी इस रेडर को जिनका नाम है साहिल कुमार। रेड करने के लिए आए हैं, अभी तक इन्होंने अपनी टीम के लिए रेड पॉइंट एक भी अर्जित किया नहीं है और लगता नहीं कि अभी भी कोई रेड पॉइंट लेके जाएंगे। नहीं मिला। जर्सी नंबर 4 का पॉइंट उन्हें मिला है। कृष्ण को बाहर जाना होगा। रेहान Yep, rightly said, my friend. Kishan Dul, the captain of the Magnets, making that error there. We don't see errors like that from him. However, he's still human and he's not perfect. And we all know that these players do make a lot of mistakes. But this is what this opportunity is for them to come ahead. And is that a super raid? Was his hand through? We shall wait for the officials' confirmation. Or that was a spectacular tackle. We will wait as the officials, they are yet to declare. And waiting. Oh, yep, it's a super raid for the Magnets. Credits to Vinay. Just take a look at that. No matter the number of bodies above him, he powered over them, stretched his arm out and easily got past the midline. As Pratik Daya, he will be hungry on the other end to get a raid like that, but he cannot. He will have to wait. As the combination tackle, initially the raid, the ankle hold came in and the support coming right there. What a sequence for the Magnets, Ayush. रेहान डुबकी लगाने का प्रयास कर रहे थे लेकिन अचानक से खुद को होल्ड किया और आपको ऐसे टफ सिचुएशंस में होल्ड नहीं करना होता। मोमेंटम जो है वो आपका सेंटर लाइन की तरफ होना चाहिए। चलिए, क्या यहाँ पर राइनोस की टीम का पहला ऑल आउट देखने को मिलेगा? ज्यादा समय लिया नहीं और एक ऑल आउट देखने को मिला है। 3 अंक मिलेंगे वहां मैग्नेट्स की साइड को। जहां शुरुआत में मुकाबला लगभग बराबर की तरफ नजर आ रहा था तो अब जो पलड़ा है वो धीरे धीरे शिफ्ट होने की कगार पे है मुर्थल मैग्नेट्स के। एक बार फिर टाइम आउट लिया गया है। पिछली बार कृष्ण को कार्ड दिखाया गया था, क्या यहाँ एक और कार्ड रेफरी के वहां से निकलेगा? इंतजार जरूर किया जाएगा। थोड़ा सॉर्ट ऑफ डिस्कशन जिसे आप कहते हैं वो चल रहा है ऑफिशियल्स के बीच में। 2 अंपायर्स, एक रेफरी यहाँ मौजूद रहते हैं और युवा कबड्डी सीरीज ये देखते हैं, नजर डालते हैं। पिछले बोनस उठाने का प्रयास कर रहे थे और फिर जैसे ही डुबकी लगाई डिफेंस ने ऊपर से आके टैकल करने की कोशिश की लेकिन उसे कंप्लीट किया। अपने हाथ की स्ट्रेंथ को पूरा स्ट्रेच किया और उसी के चलते सुपर डुपर रेड लगा के 4 पॉइंट अर्जित किए। चलिए, जो डिस्कशन था वो समाप्त हो गया। अगली रेड शुरू हो रही है। रेहान, Yep, as we head on to this game, 3 minutes 49 seconds left in the first half. The scoreline 15-19 in favor of the Murthal Magnets. To all our viewers joining us now on fan code, you don't know, this match has been spectacular so far and it will be spectacular as we progress on. Initially the Rhinos getting the first all out, a good dominant start, but the Magnets paved their way back into this, showing as to why they are a top seeded team with their performance as Umesh Pawar, apologies, comes for the raid and he falls prey to the defense. The defender there, Rajnesh, with a successful tackle and he denied Umesh immediately as the score deficit is down to just 3 points. Back to you, Ayush. बिल्कुल लाजवाब रेडिंग की स्किल्स दिखाते हुए और डिफेंस जो है वो जब पावर दिखाता है ना तो आपको पॉइंट देके जाते हैं। प्रतीक दैया हो, इन्होंने तो बहुत जल्दी ये पॉइंट क्लेम करने की कोशिश की और अपना शिकार बना लिया था अपने विरोधी संजय को।
देखिए किस तरह से कॉर्नर के खिलाड़ी को टो टच करना चाह रहे थे, उसके बाद में प्लान में थोड़ा सा परिवर्तन किया और बताया कि डूड आई एम डन विद इट और मुझे तो ये पॉइंट आराम से मिल जाएगा। अगली रेड करने के लिए आशिफ मलिक एक बार फिर आए और जब भी वो सुपर रेड की आप बात करते हैं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि प्रदीप नरवाल उनको बहुत गर्व हो रहा होगा विनय कि उस रेड के ऊपर, और हो भी क्यों ना, जब आपके पास तजुर्बा है, आप सीनियर खिलाड़ी है, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए आते हैं तो इस तरह की रेड्स देख के उत्साहित हो जाते हैं। यहाँ उत्साह दिखाया डिफेंडर ने और उसी के चलते अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मनुमा रेड करने के लिए आए थे, खिलाड़ी ने अपनी चेन तोड़ी, डबल एंकल होल्ड करने की कोशिश की लेकिन सफलता मिली नहीं है। अगली रेड मुर्तल मैग्रेन, डिफेंस के अंदर देखेंगे 6 खिलाड़ी, यानी कि बोनस की यहाँ पर दरकार अभी भी ऑन है। प्रतीक दैया अगली रेड करने के लिए आए हैं रियान। Yep, Pratik Daya coming in for the raid. He's been spectacular. Has he gotten 2 points there? Wow, this guy is just a joy to watch. The way he moves. Yep, he's gotten 2 points. One off his foot and the other off his hand while he was going back. The compliment. He just tapped his head and took that point. And Pratik Daya showcasing his brilliance, and for sure Mr. Narwal will be enjoying it from the gallery over there, as this Yuva Kabaddi series has been nothing short of entertainment for all our viewers. And this is another spectacular piece of Kabaddi coming in from the defensive side of the Rhinos, as the combination tackle working well for them. Just take a look at that. Very good hold on the hips and the support coming in right there, as the score line is back in a deadlock, 20 each. And the raider now for the Rhinos is Pratik Daya. प्रतीक रेड पे आए, सुपर टैकल ऑन है, अंतिम का 1 मिनट बचा है पहले हाफ का, दोनों टीमों का स्कोर बराबर है। कौन सी टीम यहाँ हाफ में हाई एंड पे एंड करती है ये देखने वाली चीज, और एक आराम से पॉइंट लेके जाएंगे। ये थोड़ी सी जो डिफेंस है उसमें मुझे आज कमी लगी है कि जैसे ही आपके साथी खिलाड़ी मूव करते हैं आपको मूव करना होता है, और आप तो अपनी टीम के कप्तान है, कप्तान साहब कृष्ण, आप ऐसी गलती कर नहीं सकते। महज 2 खिलाड़ी बचे हैं जिनमें से एक को रेड करने जाना होगा। रेड करने के लिए आए आशु मलिक, डिफेंस में 7 के 7 खिलाड़ी, वहां बोनस उठाने का प्रयास, लेकिन अगर आप मल्टीपल रेड डाल सकते हैं, मल्टीपल पॉइंट्स की रेड डाल सकते हैं तो आप रिवाइव कर सकते हैं अपने किसी साथी को। यदि आप पकड़े जाते हैं तो आपके लिए मुश्किलात का सबब बन जाएगा, आपकी टीम एक और ऑल आउट के करीब चली जाएगी। दोनों टीम्स ने एक ऑल आउट ऑलरेडी फेस कर लिया है और अपने कैंट को इस्तेमाल करके एम्प्टी रेड से संतुष्ट रही है। चलिए इसे कहते हैं रोमांच। एक तरफ डिफेंस में जर्सी नंबर 9 के रूप में उमेश मौजूद है और उनके साथ में उनके साथी खिलाड़ी आशु, और इससे बुरा क्या होता, इससे बुरा क्या होता जब जब रेड करने के लिए आते हैं, छा जाते हैं, और यहाँ चाहे एक ऑल आउट के साथ एक बार फिर ऑल आउट इसकी दरकार थी नहीं। डिफेंडर्स, आपको पता है कि आपको रोकना थोड़ा मुश्किल होगा, आराम से टहलते हुए रेड करने के लिए आए। उमेश खड़े थे, उनको टच करने का प्रयास किया, उसके बाद में अपने साथी खिलाड़ी को छुआ और वहाँ सेल्फ आउट। उमेश जो है वो सेल्फ आउट हो गए क्योंकि उन्होंने लॉबी को पार कर लिया था। कोई भी खिलाड़ी लॉबी को तब तक पार नहीं कर सकता डिफेंडर जब तक उसका किसी भी तरह से संपर्क हो ना जाए रेडर से। तो इसी के साथ हाफ टाइम, और हाफ टाइम पे स्कोर की बात की जाए तो काजीरंगा राइनोस 25-21 पे है, मुर्तल मैग्नेट्स 4 अंकों का है फासला। रियान, Yep, the last raid especially would have been a very big pinch to the Magnets, as the score line was equal until then, and those 4 points including that all out 4 points, and this has been such a neck to neck match. The 4 points could be very crucial as we take a look at the highlights. A lot of spectacular things happening today in this match. What a way to finish off the weekend. What a matchup we've had. We have the hungry Rhinos who are at the 6th position going up against the table toppers MURTHAL Magnets, who have been spectacular as well. This man right here, Umesh, has had a few positives but a lot of negatives as well. Pratik Daya, we've seen him do a few spectaculars like this one yet again. On the other end, Ashu Malik, although here he faltered. We've seen a lot of things happen in this match so far, and I'm excited for the second half. Ayush, what about you? Yep, the highlights to the super tackle opportunity, but Pratik Daya, just a player like Pratik Daya, the moment you've been so good, he's the #1 raider in the series, and when as a defender, when you see him come up, obviously
you are also very alert. Just take a look at the stats of the first half. The KAZIRANGA Rhinos up 25-21. Raid points, although in favor of the MURTHAL Magnets. Tackle points favoring the Rhinos 7-5. All outs, yes, there was 2 all outs. The second one coming in at the end in favor of the Rhinos again, and the extra point which came in again at that last raid in favor of the Rhinos. So it's a 4-point deficit as we head into the first half. We will be back after a short break. Yep. Welcome back to our viewers here on Fan Code. This is Yuva Kabaddi series, the booster round currently happening. This is match number 93 between the KAZIRANGA Rhinos and the MURTHAL Magnets, and the Rhinos continue their dominance, starting off in the second half as well with that spectacular tackle coming in. Just take a look at that, the Raider going in for the back kick, but the defender just grabbed his legs and told, wait buddy, you're not going anywhere, as Pratik Daya steps in for his raid. So Ayush, what do you think is going to be the outcome of this match? I know we can't predict anything, but do you think the Magnets, since they are such a top team, they have what it takes to easily come back in this match? यार बिल्कुल, अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है तो आपकी टीम के ऊपर थोड़ा सा दबाव कम होता है, और क्योंकि मैग्नेट की टीम लगातार अच्छा परफॉर्म करती आई है तो उन पर दबाव जरूर कम होगा। लेकिन खेल ये कबड्डी का, और डिफरेंस की यदि आप बात करेंगे तो महज 5 अंकों का डिफरेंस है। 20 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है, तो संभावनाएं चलती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस रेड के ऊपर फोकस करते हैं। काजीरंगा राइनोज का डिफेंस के अंदर 7 के 7 खिलाड़ी। आशु मलिक मैग्नेट्स की तरफ से रेड करना है, बॉक लाइन को तो पार कर लिया था, वहां पे बैक किक लगाया कॉर्नर के खिलाड़ी को, थोड़ी सी चूक हुई, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट, ये वो शफलिंग की स्किल्स है जो आपको आनी चाहिए। अंतिम के 10 सेकंड जैसे ही बचते हैं वापस रिटर्न कर जाना होता है रेडर को, और वही किया भी। रियान Manu coming in for the raid for the Rhinos. The Rhinos currently leading 27-21. Meanwhile, I would like to firstly thank all our viewers for tuning in to this match. Please do check out the Yuva Kabaddi series Instagram page for stats and to know more about your favorite teams and your favorite players. Do make your fantasy teams on Dream 11 and participate as well. Also, not to forget, download the Yuva Kabaddi series app on the Play Store for stats. And we all love this tournament so far. We can witness the Josh Jazba Junoon from these players who have making full use of this opportunity, as Umesh Pawar gets through with that spectacular raid once again. He got back comfortably once again. The ankle hold not coming in right. Hoping Umesh is okay over there, as the officials will take a timeout to just ensure Umesh is fine. बिल्कुल रियान, हमारी यूवीएम की टीम जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, थैंक्स टू देम, कि उनके चलते जो इंजरीज है वो बहुत बड़ा कंसर्न होता नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा टफ जरूर लग रहा है। उमेश रेड करने के लिए आए थे, जिस तरह से होल्ड थी डिफेंस की वो थोड़ी सी ज्यादा टाइट थी, और उम्मीद की जाती है कि वो चोटिल ज्यादा ना हो, इस मैच में वापस आ सके तो बेहतर होगा इनकी टीम के लिए। काजीरंगा राइनोज अभी मुकाबले को लीड कर रही है, 5 अंकों का फासला, 17 मिनट 40 सेकंड का खेल अब इस मुकाबले में खेला जाना बाकी है। एक बार फिर रेड, और रेड करने के लिए आया कौन खिलाड़ी है? वो खिलाड़ी जो अपने टीम के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट लाता है, प्रतीक दहिया। 10 पॉइंट्स अभी तक अपनी टीम के लिए क्लेम कर चुके हैं इस मुकाबले में। 27 में से 10, चेन तोड़ी, पीछे से होल्ड करने का प्रयास, और फिर एक और कॉम्बिनेशन टैकल मुर्थल मैग्नेट्स के लिए एक और पॉइंट लाती हुई। क्या लाजवाब टैकल थी, बैक किक करने का प्रयास करने का दिमाग में बस सोच रहे थे, पीछे से आके कॉर्नर के खिलाड़ी ने ब्लॉक कर लिया, होल्ड कर लिया, और उससे बार पाना इतना आसान होता नहीं है। इसी के चलते एक और पॉइंट मुर्थल मैग्नेट्स को। चलिए अगली रेड रियान।
I just in the previous play I noticed a very nice moment that was rather heartwarming for me. The moment the player on the bench saw that Pratik Daya succumbed to that raid, the urge and the speed in which he got up to just get back on the mat, that is the Josh Jazba or Junoon. That is the moment of talent meeting opportunity, the talent wanting to use that opportunity. That was a spectacular moment to see the urge in that player to just get back into the mat, and that's what we love to see. The love for the game, the dedication towards the game, as the raider Manu steps up for the Rhinos, and he will return with an empty raid. And at the moment the Rhinos are on a 4-point lead, but they cannot get too comfortable because the Magnets are the top team. They are known for their comebacks. They are very good on the defensive side. Today they haven't, as the raider Vinay, we've seen him put up spectacular points today. He's been on form, and he will have to do that much more of that in order to get them back into this match. Ayush. कॉर्नर के मोहित जो खिलाड़ी थे उन पे थोड़ी निगाहें बनाए रख रहे थे, हो सकता था कि उन्हें क्लेम करने की कोशिश करते। यहाँ रेड करने के लिए मनुआ है, डिफेंस में घुसे हैं 7 के, यानी कि बोनस आपके पास ऑन है। टीम थोड़ा सा लीड कर रही है तो एम्प्टी रेड से भी आप संतुष्ट रह सकते हैं। वही किया, सेंटर लाइन को वापस आराम से पार कर लिया और उसी के चलते अपनी टीम के लिए रेड लाए। ये चलिए डू और डाई की सिचुएशन आ चुकी है। अब आपको कुछ ना कुछ कर गुजरना होगा, यदि आप नहीं करते तो पॉइंट गंवा देंगे। और कोच के एक्सप्रेशन आपको साफ बता रहे हैं कि जाते जाते उनको आपने एक पॉइंट के रूप में मिठाई दे दी जनाब। ये पॉइंट कौन नहीं ले जाना चाहेगा। आराम से 1 पॉइंट मिला है और इसी के साथ स्कोर में इजाफा होगा। 3 अंकों का फासला रह गया। डिफेंस यहाँ 7 का, यहाँ पर डैश करने की कोशिश और ये डैश सक्सेसफुल मुझे लग रहा है। कंफर्मेशन मिल जाएगी ऑफिशियल की। यहाँ एक और पॉइंट अपने खाते में करेंगे। एंकल होल्ड करने का प्रयास किया, आगे से आके कवर के खिलाड़ी ने चेन तोड़ी, डैश किया और उसी के चलते एक और पॉइंट भी आन। Yep, a beautiful dash indeed. You can see the support with the other player as well, who was supporting the defender who went in initially for the dash. As the raider for the Rhinos now is the substitute. It is apologies. It's Ashu Malik. Sincere apologies, Mr. Ashu Malik. The star raider has the super tackle is also on, but a raider like Ashu Malik, for him this is an opportunity to just possibly get 5 points. These top raiders, they see 3 defenders, they're like, okay fine, I can go for 3 points plus the 2 points that I can secure through the all out. That's the thought process of these star raiders. When there are 6 to 7 people, they want the bonus. If there's just 3 people, they're like, okay fine, I'll go for 3 plus 2. And that's how they are. As Rohit Kumar, he could also get those big raids, but he's like, okay fine, I shall challenge the Magnets. We saw him do it in the first half. He challenged them he paved the way and challenged them for a super tackle, and he secured it. And he will look to do the same thing now as Umesh has returned. Happy to see Umesh back in the court, safe and sound. Ayush? जितने खिलाड़ी मैच पे कम होते हैं उतने पॉइंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सबसे टफ होता है 4 या 3 खिलाड़ियों के बीच में से पॉइंट लेके आना, और वो आपको देखने को मिलेगा। लगातार 2 एम्प्टी रेड मुर्तल मैग्नेट्स की टीम डाल चुकी है, यानी अगली रेड उनकी डू और डाई की होने वाली है। यहाँ पे तो पूरे के पूरे डिफेंडर्स मौजूद है, साथ के साथ बोनस ऑन है। लेकिन क्या रेडिंग स्किल्स इतनी अच्छी है, ये देखना होगा। काजीरंगा राइनोस रेड करने के लिए उनके खिलाड़ी रोहित कुमार आए हैं, जो डिफेंडर है, डिफेंस करने के लिए जाने जाते हैं, बट आपके पास कोई रेडर था नहीं, इसी के चलते आपको उनसे काम चलाना पड़ा। आशु मलिक अगली रेड पे 3 का डिफेंस, डू और डाई के सिचुएशन, सुपर टैकल ऑन है, टैकल करने का प्रयास किया, अभी तक तो कोई संपर्क है नहीं। अभी भी एफर्ट कर रहे हैं, जुनून लगा रहे हैं। 2 की चेन एंकल होल्ड करने का प्रयास, और यहाँ चूक कर बैठे डिफेंस में रोहित कुमार। इस तरह की गलतियां आपको नहीं करनी होती है। युवा कबड्डी सीरीज चल रही है, मानते हैं कि आप युवा हैं, आपने जोश जज्बा जुनून है, लेकिन आपने जज्बातों को कब कहाँ दिखाना है ये आपको सीखना होगा। रियान Mohit Kala there making that error and conceding that point. It was a do-or-die raid. The pressure was on the raider, but the raider was Ashu Malik, and a do-or-die raid for the Rhinos. And the point is secured easily by the substitute, as the score line now is 28-26. We have a substitution happening as Rohit Kumar returns. Just take a look at this. He quickly went the back kick on his face and returned
quite comfortably. So we have a match in hand, guys. If you are watching, if you are doing anything else apart from this, please drop that aside and watch this spectacular game that's happening. Ashu Malik, the raider now, and he will once again look to do what he did in the previous raid. Ayush. रोहित कुमार के ऊपर निगाहें बनाए रखिएगा, क्योंकि इन्होंने इतनी दूर हो जिस तरह से पंखे को घुमाते हैं उस तरह से रेडर को घुमाया है आशु मलिक जनाब। यहाँ तो सुपर टैकल की उम्मीद थी और सुपर टैकल करके दिखाई है इस डिफेंस ने। एकदम कॉर्नर के खिलाड़ी को टच करने की कोशिश थी। डिफेंस के अंदर जर्सी नंबर 3 में हितेश ने सबसे पहला एंकल होल्ड करा, उसके बाद में रोहित कुमार जो कि ओपन कॉर्नर पे खड़े थे उन्होंने रफ्तार दिखाई और फिर ब्लॉक करके एक लाजवाब सुपर टैकल में कन्वर्ट किया। मुर्तल मैग्नेस अब यहाँ पे 5 का डिफेंस है, रेड करने के लिए प्रतीक दहिया। डिफेंडर्स की यदि बात करें तो कॉर्नर की पोजीशन पे संजय खड़े हैं, उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और ये परस्यूट ये तो देखने को मिलना ही था, जैसे ही कोई खिलाड़ी ज्यादा समय लेता नहीं है तो परस्यूट की कगार पे आती है उनकी विपक्षी टीम। रेड करने के लिए विनय आए। अभी तक खेले गए इस मुकाबले में यदि विनय की आप बात करेंगे तो पॉइंट्स अपनी टीम के लिए लाने में कामयाब रहते हैं और 6 पॉइंट भी निकाल के दिए। 4 का डिफेंस है, यहाँ तो एम्प्टी रेट से ही संतुष्ट होना होगा विनय को। Initially we saw the Rhinos going for those empty raids because they did not have a raider inside, but they managed to revive Pratik Dhaya, and Pratik Dhaya had come back, and now even Sahil is back in the match, so he can also go in for a few raids. But the Rhinos have a 4-point lead. They cannot be too comfortable on it because the Magnets will just take a look at that. Magnets are, looks like they are pressurizing the Rhinos. They are like, okay fine Rhinos, you guys come on for the raids. And a smart thing by the Magnets because they are known for their defense. Their defense, especially their captain, he's known for his 52% tackle strike rate, and this is a do or die raid for the Rhinos. Back to you, Ayush. साहिल कुमार इस टफ सिचुएशन में आए हैं, 1 पॉइंट तो निश्चित तौर पे लेके जाएंगे। कॉर्नर के खिलाड़ी को टच कर दिया है और इसी की दरकार थी, आराम से, इतना समय लिया नहीं है। तो देखिए जर्सी नंबर 5 के खिलाड़ी पीछे होने में थोड़ी सी चूक हुई मैग्नेट्स की टीम की तरफ से और उसी का संजय को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 31-26 डिफरेंस जो है वो 5 पॉइंट का है। यहाँ डू और डाई की सिचुएशन एक बार फिर आ चुकी है और डू और डाई की इस टफ सिचुएशन में रेड करने के लिए जो खिलाड़ी आया है उनका नाम उमेश पवार है। अपनी टीम के लिए अभी तक 3 पॉइंट्स निकाल चुके हैं। डिफेंस जो है वो 5 का, बोनस आपको मिलेगा नहीं। किसी खिलाड़ी को या तो आप रनिंग एंड टच कीजिए या फिर टो टच कराइए। यहाँ तो एंकल होप मिला है, वाह, लहले पे दहला, और दहला किस तरह से किया है कि 1 पॉइंट अपनी टीम के लिए लिया है। डिफेंस का शानदार एफर्ट, कवर के खिलाड़ी ने चेन को तोड़ा। जर्सी नंबर 11 की पोजीशन पे प्रतीक दहिया रेड करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज तो डिफेंस में भी छा गए जनाब, पॉइंट लिया और अब आए रेड करने। सुपर टैकल की सिचुएशन, इससे बढ़िया मौका कुछ आपको मिलता नहीं है। मुर्तल मैग्नेट्स के लिए होल्ड करना चाहे, डुबकी लगानी चाहिए, क्या सुपर टैकल कर पाते या फिर सुपर रेड हमें देखने को मिलेगी। अभी भी स्ट्रगल ऑन है, स्ट्रगल में अभी भी प्रतीक, क्या वहां पर गिव अप करेंगे? अद्भुत एफर्ट, लेकिन डिफेंस के सामने हार माननी पड़ी। फुल मार्क्स सुपर टैकल के चलते मिलेंगे 2 और पॉइंट, लेकिन तारीफ करनी होगी इस एफर्ट की, तारीफ करनी होगी प्रतीक दहिया की। जोश, जज्बा, जुनून सब कुछ जोक दिया, काफी समय लिया, गिव अप नहीं किया, लेकिन उसके बाद 3 खिलाड़ियों से पार नहीं पा पाए रियान। Yep, that raid was bound to be a super raid or a super tackle, and it was almost a super raid. Pratik Dhaya almost made it there, like you said. He put in his Josh Jazba or Junoon, but he couldn't make it as it was a spectacular super tackle. Now it won't be a super tackle opportunity, but it's just a 4-point deficit with 7 minutes 40 seconds to go. We're headed towards the last 7 minutes, and this game has been ignited throughout because it's been so neck to neck. And Magnets are not a team that you can write off. On the other hand, the Rhinos currently on the 6th position. They know that they will have to continue those winning streak in order to ensure that they can seal their position into the next round, as the Yuva Kabaddi series will be heading to the challenger round right after this booster round.
और ये इस मुकाबले में पहली बार देखने को मिला। रियान के कप्तान खुद रेड करने के लिए आए, जानते देखिए एम्प्टी रेड अफोर्ड कर सकते हैं, तो बस फॉर्मेलिटी के लिए आए, सेंटर लाइन के बहुत पास चले गए, बॉक्स को पार किया और वापस चले गए अपने खेमे में। टाइम आउट जो कि लिया गया है काजीरंगा राइनोस के कोच के द्वारा। थोड़े से नाखुश जरूर है अपनी टीम के प्रदर्शन से, और प्रदर्शन से नाखुशी सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि आज के इस मैच में डोमिनेट और ज्यादा कर सकते थे। 4 अंकों का फासला जरूर है, जीतते हैं। ये है प्रतीक दैया जिन्होंने टोटल रेड करी 12, रेड पॉइंट्स निकाले 10। डुबकी किस तरह से लगाते हैं वो इस खिलाड़ी ने बताया, चुस्ती किस तरह से दिखाते हैं वो भी इन्होंने बता दिया, और जो शार्प मूवमेंट है, टर्न एंड ट्विस्ट जिसकी कबड्डी में बहुत ज्यादा दरकार होती है, उसमें भी कोई कमी नहीं दिखाता ये खिलाड़ी। चलिए अगली रेड रियान। Yep, rightly said about Partheek Bhaiya, as Sahil Kumar is the new raider for the KAZIRANGA Rhinos. We saw the Marvels beat the MURTHAL Magnets beat the Marvels in the previous match yesterday by a huge margin, but today they are trailing, and this is not a common sight, but this happens to all teams. They just have a few elements to work on, and the deficit is just 5 points, and this is a do-or-die raid, and the raider is Vinay. We've seen him take a few spectacular points throughout these raids, as the Rhinos will look to get one more all-out. You can see there's just 3 people left, and they are one step closer towards another all-out, as Vinay falls prey to the Rhinos, charging in and ensuring that the defensive piece of work is succeeded. Back to you, Ayush. अद्भुत कॉम्बिनेशन, लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट इन, कॉर्नर की तरफ मनु खड़े थे, जानते थे कि दोनों खिलाड़ी यदि चेन नहीं तोड़ेंगे तो चेन टैकल होल्ड करना बहुत इजी हो जाता है, और होल्ड भी किया। यहाँ प्रतीक भैया रेड करने के लिए सुपर टैकल की सिचुएशन है, 2 खिलाड़ी वहां मौजूद है, यदि आप इनसे पार पाते हैं तो सुपर टैकल से बच। जनाब ये तो सुपर टैकल होती हुई नजर आ रही है, ये वो अभी भी प्रतीक भैया कर नहीं रहे, लेकिन सबसे अच्छी चीज पांव को पकड़ लीजिए, जमीन से उठा लीजिए ताकि मोमेंटम जो है वो ना मिले, और एक अद्भुत सुपर टैकल करके दिखाइए वहां पे मैग्नेट्स के इन 2 युवा खिलाड़ियों ने। विजय कुमार जर्सी नंबर 8 में थे और राहुल कुलदीप जर्सी नंबर 2 में। वो झटपट आ भी रहे थे, पूरा प्रयास कर रहे थे, अपना पूरा एंटिसिपेशन। पहले देखा कि एक पांव पकड़ा हुआ है उससे पार नहीं आ रहा, दूसरा भी आपको होल्ड करना होगा, तो जनाब को अभी करके दिखाया है। 34-30, 4 अंकों का फासला। मुर्थल मैग्नेट्स की रेड करने के लिए आए हैं आशु मलिक। अभी तक खेले गए इस मुकाबले में 8 रेड पॉइंट अर्जित करें अपनी टीम के लिए। वहीं राइनोस की तरफ से डिफेंस पूरा का पूरा 6 का है, यानी कि आपको बोनस ऑन है, बोनस लेने का प्रयास भी किया है। क्या यहाँ पर सिर्फ बोनस के प्रयास से संतुष्ट रहेंगे या टू टच करने की भी कोशिश करेंगे? थोड़ी सी चहलकदमी करी, डिफेंस को नचाने का प्रयास, और वापस गए हैं रेड के लिए। एक और पॉइंट क्लेम करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन नहीं, टाइम आउट मांगा गया है रियान, और एक और टाइम आउट मिला भी है मुर्थल मैग्नेट्स को। Yep, as we head into this timeout, I would like to remind all those viewers on fan code, if you are doing anything else, please drop it. This match is spectacular so far, especially those super tackles coming in. Those super tackles, they've denied Partheek Bhaiya, the star raider, the highest rate scorer, the highest rate pointer in this tournament, twice, and that is what's kept them alive in this game. They've gone for those 2 points, and that's why the deficit is still just 4 points, and now we head into a super tackle situation, and the Magnets would need this in order to, reduce the deficit, because it's a 4-minute game with 4 points remaining, and every point is going to be vital right now, as we can see. And the Magnets on the other end will look to finish in the top 3 position, because the top 3 teams heading into the next round will be given bonus prize money. So that is something that these players will have in mind in order to secure for their team, as Ashu Malik steps in for the next raid. Ayush. काजीरंगा राइनोस के खेमे में घुस गए हैं, 6 का डिफेंस है। पिछली बार आपने देखा होगा रियान कि जो 2 डिफेंडर्स जिन्होंने मुर्थल मैग्नेट के लिए पॉइंट स्कोर किए थे और सुपर टैकल लगाया था, मैं बात कर रहा हूँ उनके साथी खिलाड़ियों की, तो उनमें कॉन्फिडेंस की कहीं कमी नहीं थी। ये देखिए, ये तो देखने को मिलता है कबड्डी के खेल में, कस्में खाई जाती है इस मैच की कि मैंने ये पॉइंट क्लेम किया है, लेकिन आपकी कस्में कितनी सच्ची है ये तो आपको बताएंगे ऑफिशियल रेफरी। ये कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, या आपको मिलते हैं पॉइंट?
तो इस पे भी निगाह रखिएगा। 31-34 ये फिलहाल स्कोर है राइनोस की तरफ से। अगली रेड और मुर्तल के मैग्नेट्स 4 का डिफेंस, क्या इस डिफेंस को भेज पाएंगे मनु? क्या यहाँ अपनी टीम के लिए कोई और पॉइंट निकाल पाएंगे? कॉर्नर की तरफ यदि आप बात की जाए तो संजय वो खिलाड़ी जो कॉर्नर पे खड़े हैं, राहुल और राहुल के साथ में विजय, ये वो 2 खिलाड़ी है जो चेन में है जिन्होंने पिछली बार ब्लॉक किया था। सुपर रेड एक बार फिर मारने का प्रयास, लेकिन उसमें कामयाबी मिली नहीं है मनु को। बहुत ज्यादा पास चले गए थे सेंटर लाइन के और चाह रहे थे कि अपनी टीम को मल्टी पॉइंटर रेड निकाल के दे। डिफेंस ने एंकल होल्ड किया और फिर सारे के सारे खिलाड़ियों का मिला जुला एफर्ट, कॉम्बिनेशन टैकल कहते हैं, एक पॉइंट देके जाएगा मुर्तल मैग्नेट्स को रियान। Yes, this is going down as one of the best and the most interesting matches in the Yuva Kabaddi series. Mr. Pardeep Narwal sitting there, the Indian Kabaddi legend, will be enjoying this match as well as Umesh Pawar steps in for the raid. It's just a 2-point deficit. Murthal Magnets are down by just 2. We have 2 minutes 50 seconds left. The Rhinos hungry for the win as well. This is what we love to watch in this game. This is the speciality of this game of Kabaddi. The intensity, the enthusiasm, the adrenaline rush. I'm on the edge of my seat and I'm sure you are too, Ayush. रियान बहुत टफ ये मुकाबला है, बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग रहा नहीं है ये मैच। आप देखेंगे तो 34 पॉइंट 32 पॉइंट क्लोज एनकाउंटर है, स्कोर बहुत ज्यादा हाई है नहीं, बहुत ज्यादा सुपर रेट्स हमने देखी नहीं, मल्टी पॉइंटर रेट्स हमने बहुत ज्यादा देखी नहीं, लेकिन इसे कहते हैं टफ कंपटीशन, इसे कहते हैं युवा कबड्डी सीरीज, जिसको आप सभी एंजॉय कर रहे हैं फैन कोड के माध्यम से। और यहाँ अगली रेड करने के लिए एक बार फिर वही खिलाड़ी जिसपे ज्यादा दरमदार रहता है, आशु मलिक अभी तक खेले गए इस मुकाबले में यदि इनकी बात करी जाए ना, तो मलिक साहब अपनी टीम के लिए 9 रेड पॉइंट लेके आए हैं। इसको जोड़ लीजिए और 10 कर दीजिए। ये देखिए नरवाल साहब वहां पर एंजॉय करो, इंटेंस लुक दे रहे हैं कि भाई मुझे मजा और तब आएगा जब तुम मल्टी रेड पॉइंट डालोगे, जब आपका राइट रेडर लेफ्ट से रेड करेगा, क्योंकि यही मेरी खासियत की है। बात करते हैं इस मुकाबले के, वापस आते हैं मैच पे, वापस आते हैं काजीरंगा राइनोस की रेड पे। अंतिम के 2 मिनट का खेल बचा है, साहिल रेड करने के लिए गए हैं, बोनस अभी भी ऑन है। 6 का डिफेंस ब्लॉक करने की कोशिश, क्या सेंटर लाइन को पार कर लिया या फिर डैश कर दिए गए, ये तो ऑफिशियल्स का डिसीजन ही बताएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि पकड़े गए, बिल्कुल पकड़े गए, डैश कर दिया गया। समय रहते पूरी ताकत झोंक दी वहां पर जर्सी नंबर 5 में मौजूद संजय ने, और इसी के चलते स्कोर बराबर 34-34, 2 मिनट से कम का समय बाकी। सुपर टैकल की सिचुएशन, 2 खिलाड़ी जो होल्ड करने की कोशिश करेंगे। रोहित कुमार वो कॉर्नर में थोड़ा सा डीप जा रहे हैं, थोड़ा सा डीप उनको चौंकाने का प्रयास भी रहेगा। आशु मलिक का जंप लगाने का प्रयास, क्या यहाँ पर सेफ है, क्या दोनों ही खिलाड़ियों को बाहर करके ऑल आउट क्लेम कर दिया है। समय रहते डाइव तो लगाई थी, लेकिन क्या उस डाइव से पार पा पाए हैं रोहित कुमार। यहाँ देखिए स्ट्रगल, ऑब्स्ट्रक्शन जरूर हुआ। जर्सी नंबर 3 में हितेश पकड़े गए थे, और अब एक अंतिम खिलाड़ी जो बचा है वो रेड करने के लिए आएगा। बड़ी मुश्किलात से ये मौका आपको मिला है, और अब रेड करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिए गए। जर्सी नंबर 14 को भेजा गया है, क्योंकि आपके पास कोई इंपॉर्टेंट रेडर था नहीं, जो प्लेयर मौजूद थे वो डिफेंडर। अंतिम खिलाड़ी यदि ये पकड़े गए तो एक और ऑल आउट देखने को मिलेगा काजीरंगा राइनोस की तरफ से। डिफेंस ब्लॉक कर दिया, क्या डैश किया है, ब्लॉक करने का प्रयास था, डैश किया, लेकिन यहाँ तो हाँ, अब ये जो डिसीजन है वो मैं सेटिस्फाइड हो चुका है। बोनस दिया गया है, और वहां पे जो रेड पॉइंट है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, उसमें भी सफलता। थोड़ा सा डिस्कशन ये तो रियान देखने को मिलता है, जैसे ही कबड्डी का खेल क्लोज एनकाउंटर अंतिम क्षणों पे आता है, रेफरीज को जो है बार बार अपने डिसीजन को सोच के देखना पड़ता है। थोड़ा और क्लियर करते हैं। जर्सी नंबर 7 ने डैश करने का प्रयास किया, मुझे नहीं लगता कि ये जो सेंटर हाथ है उसको पार किया गया है। एक बार फिर चेक किया जाएगा और फिर डिसीजन दिया जाएगा। 35-34, स्कोर बहुत क्रूशल है, 1 मिनट 5 सेकंड, समय भी बहुत क्रूशल है। जोश, जज्बा, जुनून युवा कबड्डी सीरीज में ये सब देखने को मिलता है। रेयान क्या लगता है किस तरफ ऊंट बदलेगा अपनी करवट? My friend, I cannot take any side at this moment, because if you look at what's happened in this match throughout, until the end of the first half, the game was tied. And the last rate of the first half, that's where the Rhinos took the lead. And the Rhinos held on to that lead for the next 18 and a half minutes until now. And the Murthal Magnets were hanging in there. It was just a 4-point deficit or a 2-point deficit.
and through their defensive strategies, especially in those super tackles, they have come back, got in the all out, and right now they are sitting on a 3-point lead as we head into the last 1 minute and 5 seconds. The Rhinos will be looking to somehow get back that win because the game was theirs all this while, and all of a sudden the Magnets have just snatched it away from them and they will look to keep it to themselves, while the Rhinos will have the last 1 minute to put up a spectacular performance in order to come back into this match. Ayush. अंशु मलिक अभी रेड करने के लिए आए, अंतिम 1 मिनट का समय पता है और यही होता है जब भी समय खत्म होने वाला होता है, जो टीम लीड कर रही है उसके खिलाड़ी 30 के 30 सेकंड यूज करने का प्रयास करेंगे और इस रेड के बाद आपको 2 और रेड देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेड पॉइंट स्कोर करने के लिए काजीरंगा राइनोज कोशिश करेंगे। अंतिम के 36 सेकंड जैसे ही समय बचा वापस चले गए आशु मलिक और स्ट्रेटेजी पूरी लगाई है, तो इसके बाद एक और अंतिम रेड देखने को मिलती है यदि ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा लेट जाके पकड़ा ना जाए। जर्सी नंबर 11 खिलाड़ी की आप बात करें तो प्रतीक दहिया है, अभी तक 10 पॉइंट्स अपनी टीम के लिए रेड करके लेके आए, क्या यहाँ 11वां पॉइंट लेके आएंगे? बिल्कुल, एक और पॉइंट उनके खाते में जोड़ लीजिए जनाब। यहाँ थोड़ा सा लीड जाने की कोशिश थी, जर्सी नंबर 5 थोड़े से जज्बाती हुए, रनिंग एंड टच किया उनके चेस्ट पे और वापस चले गए। अंतिम रेड इस मुकाबले की, क्योंकि मुर्थल मैग्नेट्स का ये खिलाड़ी बॉक लाइन को पार जरूर करेगा और उसके बाद में सेंटर लाइन के वहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि वो पकड़े जाए। इनकेस अगर वो पकड़े भी जाते हैं तो मैच 1 पॉइंट जाता है। इसका मतलब है कि इस मुकाबले में मुर्थल मैग्नेट्स विजय पाएगी जैसे ही ऑफिशियल कॉल होगी, जैसे ही विजल बजेगी। बॉक को तो पार कर लिया, रेड को ऑफिशियल बना लिया है। ये देखिए रेड हुई ऑफिशियल, वापस आए अपने खेमे में। मुकाबले के विजेता मुर्थल मैग्नेट्स 38-36 से काजीरंगा राइनोज को शिकस्त दिए गया। Yup, a spectacular match indeed. Like I said, the chain of events that happened in this match so far. The Rhinos had the lead till the last 2 minutes and the Magnets just came and snatched it from them, and this is what they are proving to be. They are the top seeded side and they stepped up once again to show their brilliance. We saw that comeback coming in from them. A very well strategized game by the Magnets. They are known for their defense and they actually backed on their defense. That was spectacular to see. They denied Parthik Daya at several instances, and this is a very important win for them going into the next round, because they not only have won this match, but they definitely learned a lot of strategical instances, because strategy is going to play a very important role, and when you are losing is when you have to see as to, what I have to do, what is going wrong, what do we have to fix, and they clearly identified their problem. It's not that they were trailing by a big margin, they ensured that the margin didn't become wider. Those are the key aspects that play a big role going into this tournament. This series is known to give you that opportunity to perform well, and the Magnets are doing nothing but performing well. Ayush. बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कभी नहीं करता। देखिए जैसी भी सिचुएशन हो, अभी ये हाईलाइट में भी नाम दिया और ये खिलाड़ी मौजूद है। सपोर्ट कितने भी डिफेंडर्स ने प्रयास किया और गिव अप नहीं किया, रिजल्ट चाहे कुछ हो, परिणाम आपके स्वरूप जाए या ना जाए, आपका कर्तव्य है जोश जज्बे और जुनून के साथ कबड्डी के चरण बढ़ाते रहिएगा। और वही दिखाया है या राइनोज की टीम में भी हारे जरूर है, 2 पॉइंट का फासला रहा, लेकिन एफर्ट में 100 of 100 दिए जाएंगे इस टीम को, चाहे वहाँ पे टर्न एंड चेक की बात की जाए, चाहे बात की जाए डैश की, और समय किस तरह से दिया जाता है, यूज किया जाता है। ये देखिए स्कॉर्पियन केक, बैक केक जिसे कहा जाता है, उसका भी इस्तेमाल करते हुए नजर आए। और इसी के साथ वो मुकाबला समाप्त। फुल टाइम के स्कोर की यदि बात की जाए तो 36 पे राइनोज, 38 पे मैग्नेट्स ने मुकाबला 2 अंकों से जीता। 1 पॉइंट 19 मिले थे राइनोज को, 20 मिले थे मुर्थल्स को, वहीं 12 टैकल पॉइंट्स लिए हैं राइनोज ने, तो 14 टैकल पॉइंट्स मैग्नेट्स को। ऑल आउट दोनों टीम 2-2 बार हुई थी, जिसके चलते दोनों टीम को 4-4 पॉइंट, 1 अंक एक्स्ट्रा का मिला था राइनोज को। तो ये था वो कुछ हाल जो मैच में आपको देखने को मिला, जो स्कोर बोर्ड पे अंत में झलक रहा है। और इसके बाद स्टैंडिंग्स की बात करें तो मुर्थल मैग्नेट्स 12 में से 11 मुकाबले जीती है, ये मुकाबला भी जीता है, टोटल पॉइंट 64 हो चुके हैं। और वहीं काजीरंगा राइनोज अभी अगर आप टोटलिंग की बात करेंगे तो बहुत नीचे स्कोर कर रहे हैं, 12 में से महज 4 मुकाबले जीते, 8 हारे, 2.33 पॉइंट पर टेबल पे इनके जो मैचेस है वो है 28 पॉइंट, बहुत ज़्यादा पीछे। इनके लिए हर एक मुकाबला यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है, वरना बाहर का रास्ता देखने को मिलेगा।
Yup, indeed, and a spectacular day comes to an end. The day 12 of booster round the Tadobat in the first match, winning by 17 points. In the second game, we saw the Panthers triumph over the Marvels by 21 points, and in the previous game, the Panchala Pride beating the Humpy Heroes by 5 points. And in this spectacular thriller, what a way to end the Saturday with the MURTHAL Magnets coming back to win this match by 2 points. This has been a spectacular day for Kabaddi. We sure did enjoy. This is what we want on a Sunday. But tomorrow's fixtures, we will have the Maratha Marvels taking on the Panchala Pride at 10 a.m. followed by the Tadoba Tigers versus the KAZIRANGA Rhinos. That is going to be a very important match, especially for the Rhinos, as they are hanging